अरे भाई पाप मत करो, पाप करोगे तो वापस 84,000 योनियों से गुजरना पड़ेगा। सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म अपनाया तो उन्होंने बुद्ध की रेलिक्स, उनकी रिमेन से 84,000 स्तूपास का निर्माण करा। सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी। ब्रज में 84 कोर्स की परिक्रमा की जाती है। लकी नंबर और एंजल नंबर होता है 84, 84 आपने बार बार सुना होगा और हमारे हिंदूज में ये काफ़ी ऑस्पिशियस और इम्पॉर्टेंट नंबर है। आखिर ये 84 है क्या, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और स्वर्णिम भारत में आप सबका स्वागत है। 84 ये नंबर इतना फेमस क्यों है, इस नंबर की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है? 84 इज ए इवन कॉम्पोजिट नंबर और इसके 12 डिवाइजर्स हैं। अगर शॉर्ट में बात करूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84। सप्ताह के 7 दिन और साल के 12 महीने, 84। काफी पंडित ये बात को मानते हैं कि अगर आपके सपने में अगर आप बार बार 84 नंबर देख रहे हो तो आपके जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ शुभ घटने वाला है। If you see the 84 number in your dreams, it is a sign from heaven. It is a sign from your angels that they are telling you that you are on the right path and keep going. The 84 angel number manifestation meaning suggests that your desire and your goals and beginning to manifest. So, you should continue to trust the universe and maintain a positive mindset. According to Sadhguru, अगर किसी मनुष्य ने 1008, if anyone has witnessed 1008 full moons, that means a person has lived more than 84 years, is considered to be a very lucky human being. And something miraculous will happen in this human energy system, fearing from oneself from the cycle of birth and death. 84 के बाद वो मनुष्य जीवन और मरण के बंधनों से छूट जाता है, रीबर्थ के प्रोसेस से छूट जाता है। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स, हमारे वेदों में 84 योनियों की बात करी गई है, मतलब 84 lakh species. There are 87 lakh species found on our Earth's surface according to scientists, which is quite close enough to Hindu scriptures and our scientists. In this way, the total number of yonis have told us as 84 lakh. The number of species and their further division is mentioned in our Skand Puran. ये 84 लाख योनियां क्या हैं, क्या आप जानते हैं? जिसके अंदर 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, जिसके अंदर भूत, पेत, पिशाच सब आ जाते हैं। 30 लाख पशुओं की योनियां हैं, 10 लाख पक्षियों की योनियां हैं, 11 लाख कीटे, मकोड़े, सर्प आदियों की योनियां हैं, 20 लाख वृक्ष और पौधे हैं, 9 लाख जल में रहने वाली योनियां हैं। टोटल मिलाकर 84 योनियां बनती हैं। अगर मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ अधर्म या कुकर्म करता है तो माना जाता है उसे मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए वापस 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा। इन सारी यातनाओं को झेलना पड़ेगा और अंत में उसे मनुष्य जीवन वापस प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है डू गुड डीड्स। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो हमें वापस इस रीबर्थ के साइकिल को झेलना पड़ेगा। 84 कोस की यात्रा जो ब्रज में नॉर्थ इंडिया में करी जाती है। कोस इज अ लैंड ऑफ यूनिट, इट्स एन एब्रीविएशन, इसका मतलब होता है किलोमीटर्स ऑन सरफेस। 1 कोस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स। 84 कोर्स की परिक्रमा, 84 कोर्स की यात्रा, इसका मतलब 84 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 252 किलोमीटर्स। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, इसे करने में लगभग 1 महीना या 1.5 महीने का समय लगता है। अगर आप इस यात्रा को गाड़ी से करना चाहते हैं तो लगभग 1 हफ्ते लगेंगे। 84 कोस की यात्रा जो श्रद्धालु अपने ब्रज के एरिया में करते हैं, जिसके अंदर 12 वन यानी कि 12 फॉरेस्ट आते हैं, 24 गार्डन यानी कि उपवन आते हैं, 20 कुंड आते हैं, काफ़ी सारे गांव आते हैं, जिसके अंदर बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधा कुंड और गोवर्धन इंक्लूडेड है। इन सब की पूरी यात्रा करने में लगभग 7 दिन का समय लगता है। ब्रज में रहने वाले ऋषि मुनि और उन लोगों की ये मानता है कि ऐसा करने से इंसान जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वाले लोग अपने जीवन काल में एक बार 84 कोर्स की परिक्रमा जरूर करते हैं और अगर नहीं कर पाए तो ऐसा करने की लालसा तो जरूर रखते हैं।
84 कोस की परिक्रमा का महत्व सिर्फ कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ब्रज में ही सिर्फ 84 कोस की परिक्रमा नहीं की जाती। यूपी अयोध्या में श्री राम की नगरी में भी 84 कोस की परिक्रमा करने का बहुत महत्व बताया गया है। उसके 84 कोस की परिक्रमा यात्रा में अयोध्या के सरयू तट से पहुंचकर सरयू के तट पर पूजन अर्चना की जाती है। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है: अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा। अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा भगवान श्री राम से लिंक करके देखी जाती है। बालकांड में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी इस चीज को मेंशन करते हैं और कहते हैं अयोध्या की पूरी नगरी कौशल देश कहलाती थी। इनिशियली इट वाज स्प्रेड ओवर 48 कोस एंड बाद में ये एक्सपैंड होकर 84 कोस तक भी पहुंच गई। इसीलिए लोग 84 कोस यानी कि 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। 84 इतना यूनिक और इतना इम्पॉर्टेंट नंबर है, इसलिए महाराजा अशोक, जिन्होंने 273 से लेकर 322 BC तक रूल करा और अंत में बुद्धा की रेलिक्स, उनके रिमेन्स को लेकर 84,000 स्तूपास बनाए। स्तूपा का मतलब होता है जहां भगवान बुद्ध की कोई रिमेन्स हो। रिमेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो भगवान बुद्ध के शरीर का हिस्सा हो, जो भगवान बुद्ध इस्तेमाल करते थे, और भगवान बुद्ध के द्वारा रिटन स्क्रिप्चर्स या कथन जो उन्होंने बोले और उनके डिसाइपल्स मेनली आनंद ने लिखे। उन तीनों को मिलाकर भगवान बुद्ध के रेलिक्स बनते हैं। उन तीनों को मिलाकर रेलिक्स यानी कि भगवान बुद्ध के रिमेन्स कहा जाता है। और एम्परर अशोक ने इनके रेलिक्स को लेकर 84,000 स्तूपास बनाए थे। 90% ऑफ स्तूपास आज तक एविडेंस में नहीं है। ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। फ्यू ऑफ देम आर स्टिल देयर। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सांची स्तूपा, जो हमारे नई करेंसी नोट के पीछे भी आप देख सकते हैं। 200 रुपये नोट के पीछे आपको सांची स्तूपा मिलेगा, जिसके अंदर भगवान बुद्ध की राख है। नंबर्स और कुछ लकी नंबर्स हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 84 नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है, अपना इम्पॉर्टेंस है और ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। सो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज़ नंबर 84 एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर हिंदू कल्चर। सो कीप बिलीविंग इन numbers, keep manifesting. Thank you for watching this video. If you like this video, please press a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you once again.